पार्टी की बात करेंगे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर दूसरी पार्टियां हमको मान सम्मान देती, दूसरी पार्टियां अगर भारत के संविधान को लागू करती, तो शायद माननीय काशीराम साहब को 14 अप्रैल 1984 को पार्टी बनानी नहीं पड़ती। अगर पार्टी माननीय काशीराम साहब ने बनाई, तो माननीय काशीराम साहब ने संविधान को पढ़ा, और संविधान में जस्टिस नाम की बात है। प्रियम्बल आप देखेंगे तो प्रियम्बल में लिखा हो जस्टिस फॉर सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीते जी हमें पॉलिटिकल जस्टिस दे दिया है। 1 वोट 1 वैल्यू। प्रधानमंत्री हो, पीएम हो या पियोन हो, चपरासी हो, प्रधानमंत्री हो, गरीब हो, अमीर हो, लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा है, कुछ भी है, उसकी एक ही वोट है। ऐसे नहीं कह सकता कि मैं 100 करोड़ का आदमी हूं, मुझे तो 100 वोट ले जाने का अधिकार दे दो। नहीं है, बराबर है। और प्रतिनिधित्व भी हमारा जाता है, 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं हर बार, और 1061 लगभग हमारे एमएलए जाते हैं रिजर्व सीट से। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह संविधान में व्यवस्था कर दी थी कि आप पॉलिटिकल इक्वल होंगे, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके लोग जाएंगे पार्लियामेंट में, वो अलग बात है कि आपकी बात नहीं रखते हैं, वो अलग बात है कि आपकी बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है, नहीं रखते आपकी बात। वो अलग बात है कि पूरे समाज के अधिकारों को मारा जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, वो नहीं रखते हैं बात। मगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीते जी संविधान में रख दी थी। अब दो चीज की लड़ाई रह गई थी, सामाजिक और आर्थिक की लड़ाई रह गई थी। तो माननीय काशीराम साहब ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी केवल मात्र राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। सामाजिक परिवर्तन करना क्या? जब 2000 यहाँ सब लोग बैठे हुए पुराने लोग हैं, हम 93 जब हुआ 3 जून 93 को, जब पहली बार कुमारी मायावती बनी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनी, 3 जून 1995, 95 को, 97 और 2002 में, और फिर 2007 में। तो जो 2007 से लेकर 2012 तक बहन कुमारी मायावती का शासन रहा, तो बहन जी ने आपको सामाजिक न्याय देने का काम किया, आपके बच्चों को एजुकेशन देने का काम किया, आपके बच्चों को रोजगार देने का काम किया, आपके बच्चों को मान सम्मान देने का काम किया, और वो सारे रास्ते खोल दिया आपके लिए जो बहुत लंबे समय से बंद थे। केवल आपको टुकड़ा डाल दिया जाता था और वोट ले ली जाती थी। हमें तो बधुआ मजदूर बना रखा था 84 से पहले कि जाएंगे कहां ये लोग, इनको पीटो, इनको मारो, अत्याचार करो, कुछ भी करो, आखिर वोट तो हमको देने इनको। पर माननीय काशीराम साहब ने सोचा कि नहीं, मैं एक घर बनाकर दूंगा। तो बहुजन समाज पार्टी हमको घर बनाकर दिया, जिस घर ने उत्तर प्रदेश के अंदर शासन किया, और शासन करके बहन जी ने ये साबित किया कि शासन, प्रशासन और अनुशासन अगर किसी पार्टी के अंदर है तो बहुजन समाज पार्टी के अंदर है। और बहुजन समाज पार्टी की एकमात्र नेता बहन जी अगर इस देश में प्रधानमंत्री बन जाएगी तो पूरे देश को सुधारने का काम करेगी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। और हमें गर्व करना चाहिए कि हम उस आंदोलन में काम कर रहे हैं जिस आंदोलन में तथागत बुद्ध से लेकर कबीर से लेकर जितने भी महापुरुष हैं हमारे, उन्होंने काम किया। और बाद में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, माननीय काशीराम साहब, बहन जी काम कर रही है, हम लोग काम कर रहे हैं। हम उसके पार्ट हैं, इतने बड़े आंदोलन के, मानवता के आंदोलन के हम पार्ट हैं। हमें गर्व होना चाहिए इस बात पर। और हम मानवता की बात करते हैं, हम समता, स्वतंत्रता, बंधुता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। हम तोड़ने की बात नहीं करते, हम जोड़ने की बात करते हैं। तो हम ऐसे आंदोलन में काम कर रहे हैं, ऐसे आंदोलन के हम पार्ट हैं जो आंदोलन पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है आंदोलन। और आंदोलन कभी खत्म नहीं होता, विचारधारा मरती नहीं है। विचारधारा कमजोर हो सकती है, अगर विचारधारा के मानने वाले लोग कमजोर हो जाएंगे तो विचारधारा कमजोर हो जाएगी। ये वो दिल्ली है जिसमें 14.6% वोट थी, और आप ही लोग थे 14.6% वोट करने वाले। आज हम कमजोर हो गए, आज हम जाते नहीं है लोगों के पास। जैसे अभी बैठे थे, वो निगम का चुनाव इन्होंने लड़ा था, वो कह रहे थे कि हाँ लोग आते नहीं है और लोगों की कमेटी नहीं है। कमेटी बनाएगा कौन? हम लोग, आप लोग बनाएंगे, और कोई तो बनाने वाला आना नहीं है। जब आप कमेटी बनाएंगे, लोगों को घर जाएंगे, लोगों को तैयार करने का काम करेंगे, तो लोग तैयार होंगे। हम जब निकलेंगे नहीं, लोगों को घर नहीं जाएंगे, लोगों को मोटिवेट नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं कि बहुजन समाज पार्टी देश में क्या चाहती है, तो लोगों को तैयार कैसे करेंगे? ये लोगों को तैयार होने वाली बात है। सबसे पहले तो हमें अपने आप को तैयार करना है। और जो बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं जो लोग, मैं हमेशा कहता हूं, उनका सोचने का तरीका, उनका चलने का तरीका, उनका रहने का तरीका, देश को देखने का तरीका, लोगों को देखने का तरीका डिफरेंट होना चाहिए।
क्योंकि आप परिवर्तन करना चाहते हैं, आप राजा बनना चाहते हैं। कोई आदमी मजदूर बनना चाहता है, कोई आदमी क्लर्क बनना चाहता है, कोई आदमी पीसीएस जज बनना चाहता है, कुछ बनना